अब हम बात करते हैं द डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में बात करते हैं। द डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में बात करते हैं जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। जैसे दो सेंटेंस है, आई सॉ ए डॉक्टर, मैंने एक डॉक्टर देखा। तो देखो यहां पर है ऑर्डिनरी डॉक्टर की बात चल रही है, ऑर्डिनरी डॉक्टर। आई सॉ द डॉक्टर, तो देखो द डॉक्टर, सम पर्टिकुलर डॉक्टर की बात चल रही है। कोई निश्चित और यहां पर व्यक्ति है, डॉक्टर विशेष है, उसकी बात चल रही है यहां पर। और दाय है उसका प्रयोग है हम 4 तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एनाफोरिक यूज ऑफ दी। जो दा है उसका एनाफोरिक यूज कैसे किया जाता है। एनाफोरिक यूज ऑफ दी, यदि किसी नाउन का दूसरी बार मेंशन करें तो वह आइडेंटिफाई हो जाता है तथा उससे पहले दा का प्रयोग करते हैं। यदि किसी नाउन का दूसरी बार मेंशन करें तो वह आइडेंटिफाइड हो जाता है तथा उससे पहले दा का प्रयोग करते हैं। जैसे हम देख रहे हैं आई सॉ ए वुमन, मैंने एक महिला को देखा। अब देखो दी वुमन, अब है दूसरी बार यूज कर रहे हो आप है नाउन का, तो ये आइडेंटिफाई हो गया है, इसको कहते हैं एनाफोरिक यूज ऑफ दी। देखो आई सॉ ए वुमन, ये नॉन आइडेंटिफाइड है नाउन। अब है देख रहे हो आप सेकंड टाइम हो रहा है, आइडेंटिफाई हो गया है। दी वुमन वॉज कैरिंग ए बेबी। अब देखो ए बेबी, ये नॉन आइडेंटिफाइड नाउन है। अब सेकंड टाइम इसका यूज होगा तो आइडेंटिफाइड हो जाएगा। इन हर आर्म, दी वुमन और वॉज कैरिंग ए बेबी इन हर आर्म्स। अब देखो सेकंड टाइम है, जब बेबी का यूज हुआ आइडेंटिफाइड हो गया, इसलिए दी का प्रयोग हुआ है। दी बेबी वॉज क्राइंग, अब है बच्चा चिल्ला रहा था। अब देखो दा का सेकंड है, फर्स्ट था एनाफोरिक, सेकंड है कैटाफोरिक। कैटाफोरिक यूज ऑफ दी, यदि किसी नाउन के बाद पोस्ट मॉडिफायर का प्रयोग करें तो नाउन के पहले प्री मॉडिफायर दी का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी नाउन के बाद में पोस्ट मॉडिफायर का प्रयोग करें तो नाउन के पहले प्री मॉडिफायर के रूप में हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये तो नाउन है, यहाँ पर देखो ये नाउन के बाद में यदि आप पोस्ट मॉडिफायर का प्रयोग करते हो तो नाउन से पहले प्री मॉडिफायर के रूप में दा का प्रयोग करते हैं। हम पढ़ रहे थे कैटाफोरिक यूज ऑफ दी। यदि किसी नाउन के बाद में पोस्ट मॉडिफायर का प्रयोग किया जाता है तो उस नाउन से पहले प्री मॉडिफायर के रूप में दा का प्रयोग करते हैं। जैसे दी बॉय देयर इज माई स्टूडेंट, यहाँ पर देख रहे हो बॉय क्या है, नाउन है। आप देख रहे हो जो देयर है, जो कि एक वर्ड का प्रयोग किया गया है, क्या है, वर्ड है जो कि पोस्ट मॉडिफायर का काम कर रहा है। पोस्ट मॉडिफायर कर रहा है। और देखो इसलिए प्री मॉडिफायर के रूप में किसका प्रयोग किया गया है, दी का, प्री मॉडिफायर। ओके, अब यहां पर देख रहे हैं द बॉय इन द कॉर्नर इज माई स्टूडेंट। यहां पर देख रहे हो ये नाउन है। ओके, इन द कॉर्नर ये पोस्ट मॉडिफायर है। इन द कॉर्नर क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज।
प्रेपोजिशनल फ्रेज। और हम देख रहे हैं जो कि किसका कार्य करे, पोस्ट मॉडिफायर, मॉडिफायर का कार्य कर रही है। ओके, और प्री मॉडिफायर के रूप में किसका प्रयोग किया है, दा का प्रयोग किया गया है। अब यहां पर देखते हैं दी बॉय सिटिंग इन द कॉर्नर इज माई स्टूडेंट। देखो ये नाउन हो गया, सिटिंग इन द कॉर्नर, तो यहां पर क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये पोस्ट मॉडिफायर का कार्य कर रहा है। प्रेजेंट वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये नाउन के बाद में पोस्ट पार्टिसिपल के यहाँ पर पोस्ट मॉडिफायर के रूप में किसका प्रयोग किया गया है, यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का। अब है दी बॉय हु इज सिटिंग देयर इज माई स्टूडेंट। अब देखो ये नाउन है, नाउन के रूप बाद में पोस्ट मॉडिफायर के रूप में किसका प्रयोग किया गया, हु इज सिटिंग देयर। ये क्या हो गया, रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज ये क्या है, पोस्ट मॉडिफायर। मॉडिफायर का प्रयोग किया है। द बॉय बीटन वाई हिज सीनियर लॉज ए कंप्लेंट विद द प्रिंसिपल। तो यहां पर देखो, यहां पर नाउन के बाद में बीटन वाई हिज सीनियर। अब देखो ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल यहां पर क्या है, पोस्ट मॉडिफायर। अब देखते हैं कि प्री मॉडिफायर के रूप में दी का प्रयोग किया ही गया है। दी बॉय टू अराइव इन टाइम वॉज जीतेश। अब देखो यहां पर नाउन के बाद में टू अराइव इन टाइम का प्रयोग किया गया है, जो कि टू इन्फिनेटिव है। क्या है, टू इन्फिनेटिव। ओके, ये क्या है, पोस्ट मॉडिफायर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नाउन के बाद में हम पोस्ट मॉडिफायर के रूप में किन का प्रयोग कर सकते हैं, ए वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस में दी बॉय देयर इज माई स्टूडेंट, यहाँ पर देयर है, ए वर्ड है पोस्ट मॉडिफायर के रूप में। दी बॉय इन दी कॉर्नर इज माई स्टूडेंट, तो यहाँ पर देख रहे हैं इन दी कॉर्नर जो कि प्रपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग किया गया पोस्ट मॉडिफायर के रूप में। दी बॉय सिटिंग इन दी कॉर्नर इज माई स्टूडेंट, यहाँ पर देख रहे हैं सिटिंग इन दी कॉर्नर पोस्ट मॉडिफायर के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर दी बॉय हु इज सिटिंग देयर इज माई स्टूडेंट, यहाँ पर हु इज सिटिंग देयर जो कि रिलेटिव क्लॉज का प्रयोग किया गया पोस्ट मॉडिफायर के रूप में। दी बॉय बीटन बाई हिज सीनियर लॉज ए कंप्लेंट विद द प्रिंसिपल, यहाँ पर बीटन बाई हिज सीनियर जो कि पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया पोस्ट मॉडिफायर के रूप में। दी बॉय टू अराइव इन टाइम वॉज जीतेश, तो यहाँ पर टू अराइव इन टाइम है, ये टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया पोस्ट मॉडिफायर के रूप में। तो इसलिए हम एक नाउन के बाद पोस्ट मॉडिफायर के रूप में ए वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग कर सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं, रिलेटिव क्लॉज का प्रयोग कर सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं, टू इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं। अब है होमोफोरिक यूज ऑफ दी। हम पढ़ चुके हैं एनाफोरिक यूज ऑफ दी, कैटाफोरिक यूज ऑफ दी, थर्ड है होमोफोरिक यूज ऑफ दी। अब देखते हैं जिस है कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का मतलब है संदर्भ, संदर्भ। और जिस कॉन्टेक्स्ट में और जिस संदर्भ में नाउन का प्रयोग हो, यदि नाउन उसी संदर्भ से आइडेंटिफाइड हो जाए
तो उससे पहले दी का प्रयोग करते हैं। होमोफोरिक यूज ऑफ दी में आपको ध्यान रखना है कि नाउन का प्रयोग है किस संदर्भ में किया जा रहा है, और यदि उसी संदर्भ से वो नाउन है आइडेंटिफाइड हो जाता है तो उससे पहले दा का प्रयोग करते हैं। जैसा कि ओपन द विंडो, ये सेंटेंस है, ओपन द विंडो। अब देखो हम हैं ओपन द विंडो और दूसरा से ओपन द विंडो। अब देखो आप नाउन का प्रयोग है किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हो। ओके, तो यहां पर आप देख रहे हो कि ओपन द विंडो, आप ऐसे नहीं बोल सकते ओपन द विंडो, नाउन है, इसका प्रयोग है आप है और जिस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हो, और यदि कुछ उसी कॉन्टेक्स्ट में नाउन आइडेंटिफाइड हो जाता है, ओके, तो हम दा का प्रयोग करते हैं। तो ओपन विंडो नहीं होता है, ओपन द विंडो होता है। जैसे क्लोज डोर, आप है किस संदर्भ में नाउन का प्रयोग कर रहे हो, वह आइडेंटिफाइड हो रहा है कि ये, तो देखो यहां पर ओपन क्लोज द डोर होता है, क्लोज डोर नहीं होता है, क्लोज द डोर होता है। जैसे राइट इट ऑन ब्लैक बोर्ड, ओके, राइट इट ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो हम सही क्या है, राइट इट ऑन द ब्लैक बोर्ड। रूम इज स्टिफी, दम घुटना, तो यहां पर ये होगा द रूम इज स्टिफी, क्योंकि जिस कॉन्टेक्स्ट में नाउन का प्रयोग हो रहा है, नाउन उसी कॉन्टेक्स्ट से आइडेंटिफाई हो जाता है, तो उससे पहले दा का प्रयोग करते हैं। अब देखो जेनरिक यूज ऑफ दी 4 है। जेनरिक यूज ऑफ दी, जब कोई नाउन अपने पूरे ग्रुप को संबोधित करे तो नाउन से पहले दा का प्रयोग करते हैं। अब देखो जब कोई नाउन अपने पूरे ग्रुप को संबोधित करे तो नाउन से पहले दा का प्रयोग कर सकते हैं। देखो द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, तो यहां पर देखो पूरे ग्रुप की बात चल रही है। यहां पर जो कुत्ते हैं उनकी प्रजातियों की बारे में ही, पूरे ग्रुप के बारे में बात चल रही है, तो नाउन से पहले द का प्रयोग कर सकते हैं आप। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, आप ऐसे भी कैसे, ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल।